A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, unit 2nd, that is current electricity. In last lecture, we discussed about the drift velocity. वहाँ पे हमने drift velocity के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, मोबिलिटी हमने डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ. बेटा यहाँ पे हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो देखिए, फर्स्ट हम पहले रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जो आपका करंट होता है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो उनके लिए हमें क्या निकालना है बेटा, रिलेशन निकालना. तो देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, आपने कंडक्टर कंसिडर कर लिया. मैं डायग्राम एक बार बना रहा हूँ. आपने ये कंडक्टर एज्यूम किया हुआ है बेटा. इस कंडक्टर की लेंथ कितनी मान लीजिए बेटा, एल है. लेंथ कितनी है बेटा, एल. और इस कंडक्टर का जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना बेटा, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कितना जिम कर लिया, ए. एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया. और इस कंडक्टर को एंड्स के अक्रॉस क्या किया आपने, बैटरी कनेक्ट की. क्या कनेक्ट की बेटा, बैटरी. और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया बेटा, वी. पॉइंट क्लियर है. कोई भी कंडक्टर है आपके पास जिसका लेंथ कितना है, एल है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा, ए है. आपने बैटरी की हेल्प से क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया, वी. और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा. कितना बेटा, ई. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वी है. तो यहाँ पे वी है और यहाँ पे बेटा कितना है, 0. बताइए इलेक्ट्रॉन बेटा किधर ड्रिफ्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा किधर ड्रिफ्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है. डायग्राम सबको क्लियर है बेटा. सो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे पैरामीटर क्या गया है आपके पास. आपको एक चीज़ बताई होगी पहले भी, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है. कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए उनकी वजह से क्या होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में. इंसुलेटर में क्या अवेलेबल नहीं होते बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करता. स्मॉल एन है क्या, स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ध्यान से सुनना बेटा, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई वॉल्यूम. तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसका एरिया कितना था याद कीजिए, ए. और इसकी लेंथ हमने कितनी ले रखी है बेटा, एल. तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, ए इंटू एल. तो स्मॉल एन इज इक्वल टू हो गया कैपिटल एन बाई ए एल. तो यहाँ से आप कैपिटल एन कैलकुलेट कर लीजिए. कैपिटल एन इज इक्वल टू हो गया स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल. पॉइंट क्लियर है. कैपिटल एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. स्मॉल एन क्या था बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. और कैपिटल एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. बेसिकली एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बजाय आप ज़्यादा बेटर है क्या बोलिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलिए. फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बोलना पड़ेगा आपको. क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. अदरवाइज इलेक्ट्रॉन तो इंसुलेटर में भी होता है. तो क्या है ये, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. क्या है बेटा ये, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. तो नियरली जो एन होता है 1 मीटर क्यूब 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है आपका किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर. मतलब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. सो आपको रिलेशन निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो बेटा करंट इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए. करंट क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम. टोटल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बेटा, ई. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बेटा कितना, ई. और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल एन, ए इंटू एल. तो ये क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया आपका. ठीक है. और नीचे टाइम. टाइम कैसे निकाला हमने वेलोसिटी के कंसेप्ट लगाना कैलकुलेट किया. वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स बाई टी. तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स की जगह एल और टाइम की जगह टी. टी इधर चला गया आपका, तो ये क्या होगा, एल बाई वी डी. तो टाइम की वैल्यू रख दी. एल से एल बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. और वी डी ऊपर चला जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ए एन ई वी डी.
क्या हो गया बेटा, आई इजकल टू, रिलेशन आ गया ANEVD। आई क्या है बेटा, यहाँ पे करंट है, ए क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एन क्या है यहाँ पे बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और VD क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पॉइंट क्लियर है, कर दोगे बेटा। तो ये रिलेशन था किस किस के बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब एक चीज़ बताइए आप, क्या VD की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ बेटा, और थोड़ा सा इसको सोल्व करने। VD क्या पढ़ाए थे, याद कीजिए, E कैपिटल E टाउ बाई एम, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आया था स्मॉल E कैपिटल E टाउ बाई एम। स्मॉल E क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या था, एवरेज रिलेक्सेशन टाइम, और एम क्या था, मास। तो VD की ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो ये आपका आई का रिलेशन आ गया किसके टर्म में, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया, टाउ, इनके टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस किस के बीच में रिलेशन है बेटा, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, ओम्स के लॉ के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट temperature the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends। कोई भी कंडक्टर है, जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा when temperature pressure are constant। इसका मतलब क्या हो बेटा, आप इसको इस तरह से बोली ज़्यादा बेटर है। अगर कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए क्या है बेटा, कंडक्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया बेटा आपने, V। इसमें कितना करंट फ्लो करा, मान लीजिए आई करंट फ्लो किया। पॉइंट क्लियर है। कोई भी कंडक्टर था जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, V, और इसमें कितना करंट फ्लो किया बेटा, आई। तो इनका जो रेशियो रहेगा ना, किस किस का रेशियो, आपका V ओवर I, ये रेशियो हमेशा बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। किस किस का रेशियो बेटा, पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। मतलब जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। सो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट हमेशा बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट क्लियर है। V ओवर आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो V ओवर आई इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को क्या लिखा हमने, R। वट इज R बेटा, R इज द रेजिस्टेंस। R क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है। पॉइंट क्लियर है। तो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी और वायर। सो R इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, V ओवर आई। R इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, V ओवर आई। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा पॉजिटिव होता है। यूनिट की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट, और करंट का क्या होता है बेटा, एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई बेटा, वोल्ट पर एम्पियर। क्या बन गया, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हमने क्या कहा बेटा, ओम कहा गया है। क्या कहा गया है, ओम। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है ओम का। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। V ओवर आई इज इक्वल टू R है। थोड़ा सा हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। V ओवर आई इज इक्वल टू R, ठीक है बेटा। सो V इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, RI प्लस 0। क्यों लिखा है, क्योंकि ये होता है Y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, MX प्लस C। याद है, इक्वेशन है किसकी, इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। क्या होती है, Y इज इक्वल टू MX प्लस C। C क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट। तो इस केस में इंटरसेप्ट कितना है, 0। Y एक्सिस पे क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। X पे क्या बेटा, करंट। तो जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ, अगर V और I का ग्राफ गिवन हो बेटा, क्या गिवन हो, V और I का अगर आपको ग्राफ गिवन हो और आपसे कहा जाए कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो बेटा क्या निकाल देना, स्लोप निकाल देना। R इज इक्वल टू क्या है, स्लोप। ठीक है। अब स्लोप के दो फॉर्मूले, क्या, या तो आप टेंजेंट थीटा लगाएंगे, या फिर याद कीजिए चेंज इन y एक्सिस टू द चेंज इन x एक्सिस। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये सभी था आपका ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V ओवर आई, ये हमेशा क्या रहता है बेटा,
कांस्टेंट रहता है। आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हमने रेजिस्टेंस कहा है। एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अगर आपको वी और आई के बीच में ग्राफ दे दे, ये ध्यान रखना, वाई एक्सिस पे वी है पोटेंशियल डिफरेंस और एक्स पे क्या है, करंट, तो स्लोप आपको क्या देगा बेटा, इसका रेजिस्टेंस देगा। पॉइंट के लिए है, तो रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या निकाल देना बेटा, स्लोप, और स्लोप का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस टू द चेंज इन एक्स एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है बेटा। आगे हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ। बेसिकली जो रेजिस्टेंस है ना आर, उसको हम निकालना, आर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ एरिया एंड, ठीक है। तो बेटा आपने क्या पढ़ा है, आई इजिकल टू क्या होता है, ए एन ई वी डी, रिलेशन पढ़ाया था किस किस के बीच में बेटा, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो यहाँ पे क्या किया आपने, बेसिकली वी डी की वैल्यू रख दी। वी डी क्या पढ़ाया था, ई कैपिटल ई टाउ बाई एम होता है, सबने पढ़ा है। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया था बेटा, वी डी इजिकल टू ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ बेटा, इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ, वी बाई एल लिख सकता हूँ, हाँ या ना, रिलेशन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, इजिकल टू वी बाई एल। ये वैल्यू यहाँ रखती, तो ये किसकी वैल्यू है बेटा, वी डी की। तो ये वैल्यू हमें यहाँ प्लेस करनी इस रिलेशन में। तो आपके पास था आई इजिकल टू ए एन ई वी डी, सो वी डी की वैल्यू प्लेस कीजिए। वी डी की वैल्यू क्या करनी है, ई कैपिटल वी टाउ बाई एम इन टू एल, ये वैल्यू यहाँ प्लेस करनी है, प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो गया, एन ई स्क्वेयर ए टाउ वी और एम इन टू एल। पॉइंट क्लियर है। सो हमें v ओवर आई चाहिए, हमें क्या चाहिए, v ओवर आई। तो v यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा v, और i दिखाई दे रहा है, तो इस i को नीचे लेके आ जाओ, बाकी टर्म्स सभी इधर भेज दीजिए। इधर क्या आ गया बेटा, ऊपर एम एल गया और नीचे क्या है उसके, एन ई स्क्वेयर ए टाउ, एन ई स्क्वेयर ए टाउ। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, r इजिकल टू आ गए यहाँ से एम एल ओवर ए एन ई स्क्वेयर टाउ। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है बेटा, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। सो आर का जो फॉर्मूला आ गया आपके पास, रेजिस्टेंस मतलब जो आ गया वो आ गया आपके पास, आर इजिकल टू एम एल ओवर ए एन ई स्क्वेयर टाउ। पॉइंट क्लियर है। 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दोगे, बड़ा सिंपल है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, 1 वोल्ट, कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर। तो किसकी स्टेटमेंट आ जाएगी बेटा, 1 ओम की। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस रिलेशन को जो अगर आप देखें, R इजिकल टू एम एल ओवर ए एन ई स्क्वेयर टाउ, सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो इसका मतलब हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर की क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया की क्या है, इनवर्सली। एरिया कौन सा एरिया है बेटा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ तक क्लियर है। बेसिकली इस रेजिस्टेंस को देखें तो हम ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो डायमेंशंस में क्या क्या आ गया बेटा, लेंथ और एरिया, 2 फैक्टर। तीसरा मटेरियल डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल। और चौथा होगा टेम्परेचर। कौन सा होगा चौथा, टेम्परेचर। सो रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा बेटा, 4 फैक्टर्स, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। पॉइंट क्लियर है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। पॉइंट क्लियर है। सो आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इनवर्सली होता है एरिया के। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। सो आर इजिकल टू हो गया आपके पास रो एल बाई ए, क्योंकि आर क्या था, डायरेक्टली था बेटा एल के, आर इनवर्सली था किसके, एरिया के। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो उसकी जगह क्या रखा हमने, रो। रो क्या है यहाँ पे बेटा, व्हाट इज रो, रो यहाँ पे बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। रो क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, बेसिकली रजिस्टिविटी।
जो रेजिस्टिविटी होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो आर इज इक्वल टू है आपके पास रो एल बाई ई। व्हाट इज रो बेटा, रो इज द रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें, बड़ा सिंपल है। आपके पास है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्या है आपके पास, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेंथ ऑफ कंडक्टर बेटा कितना ले लीजिए आप, 1 मीटर ले लीजिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लीजिए आप, 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना लीजिए आप, 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 1 मीटर स्क्वायर। तो और इस रिलेशन में पुट कीजिए तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, रो ही तो आएगा। सो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस offered by a conductor. It is numerically equal to the resistance offered by a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. That resistance is known as resistivity or specific resistance. Point clear है? तो बेटा यहाँ से रो ना, तो रो की आप यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। कैसे करोगे बताओ, रो इज इक्वल टू क्या आएगा, आर ए बाई एल, हाँ या ना। रेजिस्टेंस का सबको पता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और नीचे लेंथ का मीटर, एक कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ गया बेटा, ओम मीटर। आंसर क्या आ गया, ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी होती है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, ओम मीटर होता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम इसको सोल्व करना चाह रहे हैं, किसको, रेजिस्टिविटी को। देखिए आर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, रो एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आर ई बाई एल, हाँ या ना, सही है। सो रो इज इक्वल टू, आर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया था बेटा, एम एल ओवर ए एन ई स्क्वेयर टाउ और इंटू ए बाई एल। एल से एल क्या हो गया कैंसिल, ए से ए क्या हो गया कैंसिल। तो रो इज इक्वल टू कितना हो गया, एम ओवर एन ई स्क्वेयर टाउ। रो इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एम ओवर एन ई स्क्वेयर टाउ। क्या इस रिलेशन में कहीं लेंथ है, क्या इस रिलेशन में कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया, नहीं। तो इसका मतलब ये है बेटा, जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ना, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये लेंथ ऑफ एरिया, लेंथ एंड एरिया दोनों के बेटा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, बट जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। पॉइंट क्लियर है बेटा? सो देखिए कंक्लूजन क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, बेसिकली आपका बेटा, आपका जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पे, 4। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। 4 फैक्टर होंगे क्या क्या, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। बट जो रो है ना बेटा, ये सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। 2 फैक्टर क्या क्या है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल है और दूसरा टेम्परेचर है। पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पॉइंट क्लियर है? इन केस अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें बेटा, क्योंकि आपको पढ़ा है आर डायरेक्टली होता है एल और आर इनवर्सली होता है ए, तो ध्यान रखना है जब ए कांस्टेंट है ना बेटा, तो आर डायरेक्टली हो गया एल के। पॉइंट क्लियर है? और जब लेंथ कांस्टेंट है ना बेटा, तो आर इनवर्सली हो गया ए के। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको दे दिया कि लेंथ को डबल कर दिया और ये नहीं कहा गया कि क्वेश्चन में एरिया कांस्टेंट है। तो उस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, आप डायरेक्टली करके आ जाते हैं कि आर डायरेक्टली एल है, लेंथ डबल किया, रेजिस्टेंस डबल हो गया। आप एरिया के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो एरिया के लिए आप क्या लगाएंगे वहाँ पे, मान लीजिए रेडियस ऑफ वायर कितना है आर, तो पाई आर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है? तो ध्यान रखना उस तरह के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, उस तरह के क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट मानना है बेटा। क्या मानना है, वॉल्यूम को
कांस्टेंट। तो जब उसको सोल्व करते हैं ना तो आर डायरेक्टली हो जाएगा एल स्क्वायर के, या फिर आर क्या होगा, इन्वर्सली होगा ए स्क्वायर के। पॉइंट क्लियर है। जब आपको एक पैरामीटर तो पता हो, जैसे लेंथ डबल कर दिया और एरिया की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में क्या रहने वाला बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम है बेटा, ये वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। उस तरह के इक्वेशन को इसी कंसेप्ट से करना है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एरिया का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो आर ना डायरेक्टली हो जाएगा एल स्क्वायर की। सोल्व करके देखोगे तो भी यही आएगा। पॉइंट क्लियर है। तो जितना इनिशियल वॉल्यूम रहेगा बेटा, उतना ही क्या रहेगा, उसका फाइनल वॉल्यूम रहेगा। तो उसमें क्या करेंगे आप, A1 L1 इजिकल टू क्या लिखोगे, A2 L2। तो यहाँ से A1/A2 मतलब एरिया को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एरिया को जब एलिमिनेट करोगे ना, तो किसके टर्म में आएगा, आपका लेंथ के टर्म में आएगा। तो वहाँ पे सोल्व करने के बाद आर डायरेक्टली हो जाएगा एल स्क्वायर की। पॉइंट क्लियर है बेटा। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आता है कई बार। तो वॉल्यूम क्या रहेगा उस केस में, कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें बताइए, आर डायरेक्टली है एल स्क्वायर के, जब वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एरिया के। ठीक है। नेक्स्ट हम बेटा आता है यहाँ पे करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि आपका जो करंट डेंसिटी होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन जे इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, I/A। जे इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, जे इज इक्वल टू होता है I/A, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 1 मीटर स्क्वायर। तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, करंट डेंसिटी। इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट क्लियर है। बेसिकली जो ये है करंट डेंसिटी, ये कैसा क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। देखिए जे इज इक्वल टू होता है I/A। अब आपको I पढ़ाया गया था, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, J इंटू ए। अब आपको I करंट के बारे में पढ़ाया गया था कि जो I है आपका, वो क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। और आपको ये पढ़ाया गया था कि जो एरिया है वो क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर पढ़ा था। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर है, तो यहाँ इस जे को भी वेक्टर ही होना पड़ेगा, हाँ या ना। जी को क्या होना पड़ेगा बेटा, वेक्टर। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, किस किस का डॉट प्रोडक्ट बेटा, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा आपको, करंट देगा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगा। पॉइंट क्लियर है। तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट आपको भी पता है किस तरह से लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, ओपन करके, ए डॉट बी क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। सो आई इज इक्वल टू क्या है आपके पास, जे डॉट ए, ऑल्सो रिटर्न एज जे ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन जे एंड ए। यूनिट निकाल सकते हो जो का करंट का क्या होता है बेटा, एम्पियर, और नीचे एरिया है तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। कोई दिक्कत। और सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, सबने पढ़ रखा है, कंडक्टिविटी होता है 1/ρ। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। रो जो है रेजिस्टिविटी, उसको रिलेट करना चाह रहे हैं जे के साथ, या फिर जे और सिग्मा कंडक्टिविटी में हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है बेटा, ANEVD। ठीक है। आई को नीचे भेज दो। जे इज इक्वल टू क्या होता है, I/A। ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ से जे इंटू ए। तो यहाँ पे आई की जगह जे इंटू ए रखा, ए दोनों तरफ कैंसिल हो गए। सो जे इज इक्वल टू NEVD की वैल्यू क्या होती है बेटा, E कैपिटल E टाउ बाई एम, हाँ या ना। सो जे इज इक्वल टू हो गया NE² कैपिटल E टाउ बाई एम। पॉइंट क्लियर है। और जो ये NE² टाउ बाई एम क्या होता है बेटा, ये 1/ρ ही तो होता है, क्या होता है 1/ρ। तो जे इज इक्वल टू आ गया E/ρ। जे इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, E/ρ। और 1/ρ को क्या लिखोगे बेटा, सिग्मा। तो जे इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा इंटू ई। जे है सॉरी इधर ही आपका।
J इज इक्वल टू आया बेटा सिग्मा इंटू ई. व्हाट इज J? करंट डेंसिटी. व्हाट इज सिग्मा? कंडक्टिविटी. व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉइंट क्लियर है? तो ये आपका J, सिग्मा और E में क्या था बेटा? आपका रिलेशन था. पॉइंट क्लियर है? सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर.